नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप सबका टारगेट सीखो के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे, यानी कि सीटेट के ईवीएस में आने वाले महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सिख धर्म के संस्थापक। सवाल अगर आपसे पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव। कौन हो जाएगा? गुरु नानक देव। ठीक है साथियों, इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि मानव विकास के क्रम में, मानव का जो विकास होता है उस क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, जो कि पेडागॉजी से संबंधित है कि मानव का जो विकास हो रहा है, मानव के विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ बताइए। तो लाभ हो जाएगा स्वतंत्र हाथ, यानी कि ये जो सी नंबर है ऑप्शन, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। यानी मस्तिष्क इतना मजबूत हो जाता है, इतना समझदार हो जाता है कि हाथ जो है वो स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, जैविक समुदाय में, कहाँ पे? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी। कौन है दोस्तों? शाकाहारी है। ठीक है, हमारा अगला सवाल होगा दोस्तों, अगला सवाल है, वर्ष 1853 में, कब? 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, जो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका जवाब है बम्बई से ठाणे के बीच। कहाँ पे? बम्बई से लेकर ठाणे के बीच चली थी भारत में पहली 1853 में ट्रेन। अगला सवाल है हमारा कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थानों में है। कहाँ है? पंचायती राज संस्थाओं में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। साथियों, हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? किसका? अचल जीव का उदाहरण। तो अचल जीव का उदाहरण है क्या है? यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला है। कौन है दोस्तों? यूप्लेक्टेला है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम, क्या चीज़? मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई है। तो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर जो रेखा खींची गई है उसका नाम है IDL। क्या है? IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि 180 डिग्री यामोत्तर पर खींची गई है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, LPG का संक्षिप्त रूप बताइए। तो LPG जो है किसका संक्षिप्त रूप है? तो LPG है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किसका है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो सेकेंड श्रेणी का जो उपभोक्ता है वो है लॉयन। क्या है? शेर, जिसे हम लोग लॉयन बोलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के ईवीएस में कई बार पूछा गया है कि वर्ष 1984 ईस्वी में जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो उसका जवाब है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुई। इसके बाद अगला सवाल है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास कहाँ हुआ है? तो ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। कहाँ हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। इसके बाद है अगला सवाल कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद अगला सवाल है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में, कब? 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला सवाल हमारा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ये रचना किसकी है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह है चार्ल्स डार्विन की। किसकी है? चार्ल्स डार्विन की एक रचना है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है, प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो उसका जवाब है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ये सवाल आपको बार बार देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा। क्या है? जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। ठीक है साथियों, ये रहा आपका 10 से 15 सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीटेट एग्ज़ाम के ईवीएस नामक जो है सिलेबस में, सब्जेक्ट में, ईवीएस सब्जेक्ट में जो महत्वपूर्ण सवाल आएंगे वो आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ऐसे ही लगातार आपको रोज़ डेली एक वीडियो मिलती रहेगी जिसमें बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रहेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।